हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला अध्याय स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहले जान लें कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। स्थिर वैद्युतिकी कहने का मतलब हुआ, स्थिर का मतलब हो गया कि हर वो वस्तुएं जो समय के साथ या समय की अपेक्षा गतिशील नहीं है। और वैद्युत की मतलब हो गया कि वैद्युत के कारण जो इफेक्ट्स हमको देखने को मिलता है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न बल, उत्पन्न क्षेत्र तथा विभवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जान लें, हम लोग पहले जान लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश एनसीईआरटी पैटर्न के का सारा चीज हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। तो विद्युत आवेश क्या होता है? यह किसी वस्तु के अंदर का एक गुण है, प्रॉपर्टी है। जैसे कि द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर का एक गुण होता है, उसी प्रकार आवेश भी किसी वस्तु के अंदर का एक गुण होता है। मान लीजिए कि आपका द्रव्यमान 50 केजी है, तो ये आपका गुण है कि आप 50 केजी का एक व्यक्ति है। मान लीजिए कि आपके दोस्त का द्रव्यमान 55 केजी है, तो वह आपके दोस्त का एक गुण है कि आपका दोस्त 55 केजी का है। उसी प्रकार से आवेश भी किसी भी वस्तु के अंदर का एक गुण होता है कि मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर 2 कूलम आवेश है या फिर 4 कूलम आवेश है, तो यह उसके अंदर का एक गुण है कि यह 4 कूलम आवेशित एक वस्तु है। धन आवेश है या ऋण आवेश है, कुछ भी हो सकता है। तो आवेश क्या हुआ? किसी भी वस्तु के अंदर का एक गुण है। आवेश किसी वस्तु का एक गुण है, यह हम लोग जान लिए। और आवेश क्या होता है? यह स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि हिंदी में लिख दें तो अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। इसका जो है SI मात्रक, इसका SI मात्रक कूलम होता है। और इसका अगर दूसरा मात्रक हम लोग बताएं तो ये तो आप लोग जाने होंगे कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q/T होता है। यानी कि Q बराबर हो गया IT, Q बराबर IT, यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर और टाइम का सेकेंड। तो इसका दूसरा मात्रक एम्पियर सेकेंड भी हो गया, एम्पियर सेकेंड। तो ये भी इसका मात्रक है। तो कूलम और एम्पियर सेकेंड, कूलम या एम्पियर सेकेंड इसका SI मात्रक होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आवेश अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज तो बस बातें होना है, इंट्रोडक्टिव वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन ही चलेगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर द्रव्यमान की तरह आवेश भी किसी वस्तु के अंदर का एक गुण है, तो आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है? आइए हम लोग देखते हैं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। पूरा डिटेल में हम लोग हर कुछ पढ़ने वाले हैं। आवेश और यहां लिख देते हैं द्रव्यमान। इन दोनों में क्या अंतर है? आप लोग जानते हैं कि आवेश नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है।
अब आप कहिएगा कि मेरे दोस्त का द्रव्यमान -30 kg है, ऐसा संभव है? संभव नहीं है। यानी कि ये द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है। और क्या है कि द्रव्यमान को अगर हम लोग गतिशील अवस्था में कर दें, किसी गति से फेंक दिया जाए किसी बॉल को, या फिर आप ही मोटर बाइक से किसी भी स्पीड से चल रहे हैं, तो आपका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? 11th में एक सूत्र भी आप लोग पढ़े होंगे कि m = m0/√1-v² ये होता है वस्तु जब गतिशील है उस टाइम का द्रव्यमान, जब गतिशील है उस टाइम का द्रव्यमान। और m0 आपका स्थिर द्रव्यमान है, कहा जाए तो ये वास्तविक द्रव्यमान हो गया, ये वास्तविक द्रव्यमान हो गया। भी आप किस चाल से चल रहे हैं या किसी भी वस्तु या पिंड को किस चाल से फेंक रहे हैं, तो वो वस्तु का वेग हो गया। और c प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल है। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि कभी भी हम लोग प्रकाश के चाल के बराबर चाल से तो चल नहीं सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश की चाल से शून्य से निकल जाएंगे, चलेंगे तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो प्रकाश के चाल से कम चलेंगे। यानी कि इस कम चीज में ज्यादा चीज से भाग देंगे तो एक से कम क्वांटिटी आएगा, और एक में से उसको घटाएंगे तो ये पूरा टर्म जो है सो एक से कम हो जाएगा। और एक से कम चीज से अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जैसे देखिए कि 50 kg है आपका द्रव्यमान, एक से कम चीज से भाग दे रहा है, मान लीजिए 0.2 से भाग दे रहा है, ये दशमलव चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 500 हो जाएगा, 250 आ गया, पहले 55 ही था। यानी कि अगर एक से कम चीज से भाग देंगे ये बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग गतिशील रहते हैं तो हमारा द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन वो बढ़ता बहुत कम है। कैसे? कि हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि हम लोग बहुत से बहुत 100 किलोमीटर/घंटा से चलते हैं, मोटरसाइकिल से ही चलेंगे या कुछ भी चीज से चलेंगे, और ये होता है 3×10⁸ मीटर/सेकेंड, बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि ये जो पूरा हो गया टर्म, ये लगभग 0 के बराबर हो जाता है। और एक में से 0 घटाएंगे एक ही होगा, एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, एक से किसी भी चीज में भाग भी देंगे तो उतना ही होता है। यानी कि अगर लगभग माना जाए तो सेम होता है, लेकिन अगर पूरा एक्चुअल में निकाला जाए तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन आवेश को हम लोग कितना भी वेग से फेंके या कितना भी स्पीड में चलाए तो वो बढ़ता नहीं है। यानी कि ये चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। लेकिन द्रव्यमान क्या है? यह चाल पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं इन सब चीजों को। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश को कैसे संरक्षित किया जाता है। तो जिस तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं, उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम होता है, आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। तो वही होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको उसमें भेज सकते हैं। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, कि किसी भी निकाय का यानी कि बॉडी का कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा। मान लेते हैं कि यहां एक बॉडी है जिस पर जो है कुल द्रव्यमान नहीं, कुल
कुल आवेश की बातें हम आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुल आवेश होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 कूलम आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर 4 कूलम आवेश है, और इसको मान लीजिए किसी तरह से हिला डुला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, फिर इसका आवेश मान लीजिए अगर ऐसे हो जाए कि यहाँ पर 5 कूलम आवेश हो जाए, यहाँ पर 3 कूलम आवेश हो जाए, और पूछ दे कि यहाँ पर कितना आवेश होगा, यहाँ पर कितना आवेश होगा, तो हम लोग इस नियम से निकाल सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू स्मॉल q1 प्लस Q2 प्लस Q3। 3 वो है तो 3 लेंगे, जितना है उतना ले सकते हैं, तो यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पर ले लेंगे 5 प्लस 3, और यहाँ मालूम नहीं है तो Q3 कर लेते हैं, यानी कि यहाँ 3 2 5 4 9 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस Q3। तो Q3 का मान हम लोगों को क्या आ जाएगा, Q3 का मान हमको 1 कूलम आ जाएगा, 1 कूलम आ गया, यानी कि यहाँ पर 1 कूलम आवेश होगा। तो देखिए टोटल नियत हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, यानी कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आप लोग को लिखना होता है अगर तो वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए, आप लोग वीडियो रोक सकते हैं फिर लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण, इसके लिए आपको जानना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज, यानी कि मूल आवेश। मूल आवेश ये आप लोग दिमाग में रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इसे ही क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण है वो क्या होता है ये हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी आवेश, मान लें कि किसी भी बॉडी का जो कुल आवेश होता है, मतलब आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणन के रूप में होगा, पूर्ण गुणांक के रूप में, गुणांक के रूप में होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पूर्ण गुणांक के रूप में होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कभी भी 3/2 चार्ज नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कहीं पर भी मान लीजिए कि 5/2 चार्ज नहीं हो सकता है, या तो होगा तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, यानी कि एक पूर्णांक संख्या में होगा। -5 कूलम चार्ज हो सकता है, -8 कूलम चार्ज हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5 कूलम या 2.25 कूलम चार्ज नहीं हो सकता है किसी भी चीज पर। मतलब वो होगा तो एक पूर्णांक के रूप में होगा, भिन्न के रूप में चार्ज नहीं हो सकता है। यही कह रहा है हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आवेश का क्वांटमीकरण भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे
कि कैसे हम लोग किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके क्या तरीके हैं, कितने तरीके से इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। फिर कूलम का नियम, उसका वेक्टर फॉर्म, सारा चीज़ बात करेंगे। अभी तो बस कहानी शुरू हुई है, पहला वीडियो है। आगे हम मेरे साथ बने रहिए, पूरा कंसेप्ट के साथ आप लोगों का फिजिक्स की तैयारी होगी। 95+ % आना तय ही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।